हमारे धर्मों में मन की आवाज और आत्मा की आवाज कहा जाता है। मन बड़ी जालिम ताकत है। इंसान बैठा कहीं और होता है, पलक झपकते ही मन कहीं से कहीं ले जाता है। मन का काम इंसान को भक्ति से दूर करना होता है। मन कभी भी इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में नहीं लगने देता। मन इंसान के अंदर एक ऐसी नेगेटिव पावर है जो इंसान को तिगड़ी नाच नचाती है। इंसान में हमेशा दो तरह की पावर चलती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जो नेगेटिव पावर है उसका स्रोत, उसको देने वाले को मन कहते हैं, और जो पॉजिटिव है उस पावर को देने वाले को आत्मा कहते हैं। कई लोग सोचते हैं आत्मा तो परमात्मा की अंश है, वो मन के आगे हार कैसे जाती है। वाकई आत्मा में जबरदस्त पावर है, मन से करोड़ों गुना बढ़ के। लेकिन भगवान ने जब यह शरीर बनाया तो काल महाकाल को यह वचन दिया कि आत्मा अपने पिछले जन्मों का लेखा जोखा भूल जाएगी, और जहरा चमत्कार दिखा के कोई इस कलयुग में आत्मा को परमात्मा से जोड़ेगा नहीं। तो इससे आत्मा की जो शक्ति है वो कम हुई। दूसरे शब्दों में, आप मन को खुराक देते रहते हैं। झूठ बोलना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाप करना, अत्याचार करना, यह सब मन की खुराक है। मन बड़ा जालिम है। जो भी मन के हाथों चलते हैं, जो भी मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकते, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। करवाता मन है और भरती आत्मा है। आपके दिलो दिमाग में जो बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी सोच आती है, एक तरह से आत्मा का वो घात है। करता सब कुछ मन है, लेकिन डंडे आत्मा के पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा बहुत बलशाली है। पर आप इंसान ने खुद मुख्तियारी की वजह से आत्मा को खुराक नहीं दी, वो दब गई, और मन की खुराक दिन रात चुगली, निंदा, कामवासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब खुराक मन की है, और आप दिन रात दिए जा रहे हैं। तो मन बलवान है, आत्मा दब गई, और ये मन इंसान के दिमाग में हमेशा गलत विचार भर देता है। आप बैठे बैठे पता नहीं कहां चले गए, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं। लेग पुलिंग, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, ये मन करवाता है। तो मन आदमी को मालिक की भक्ति नहीं करने देता, इसका काम ही बुराइयों की तरफ लेके जाना है। असल में मन स्वाद का आशिक है। यहां स्वाद मिलता है, मन दौड़ा चला जाता है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई बुरे काम करने वाला इंसान है, जिसे दुनिया में लोग गुंडा कहते हैं, अगर उसे कोई उसके मुंह पे गुंडा कहे तो मन चिढ़ता है, मारने को आता है, झगड़ने को आता है। पर उसी को कोई यह कह दे, आप तो बड़े बहादुर हैं जी, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, तो वो इंसान उस आदमी के पास तो कभी नहीं जाएगा जिसने मुंह पे सच कह दिया कि आप तो गुंडा हैं। चाहे सामने खड़ा हो तो भी दूरी डाल के जाएगा,
हाँ, जिसने कहा आप तो बड़े बहादुर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, उसके लिए कितना भी दूर जाना पड़े उसके पास से जरूर जाएगा, क्योंकि मन स्वाद का आशिक है। और इसका स्वाद काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन के बने हुए हैं। ये सब मन के स्वाद हैं। तो मन का ये स्वाद हटता ही नहीं। एक और बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं। एक फकीर जंगल में रहा करते थे, रिद्धि सिद्धि को मानते थे, काफी भक्ति करते थे। तो एक दिन वो किसी दुकान पे सामान लेने आए, मन से बातें कर रहे थे। मन, यार तू बड़ा शैतान है, किसी को कभी भी गिरा सकता है। मन कहता हाँ। तो बातें करते करते अपने आप से, मन से दुकान पे पहुंच गए। फकीर सामान लेने लगा, दूसरे लोग सामान ले रहे थे। फकीर थोड़ा साइड में हो गया कि चलो मैं बाद में सामान लेता हूं। अंदर से मन को कहने लगा, फकीर तू बड़ा चालबाज है, बड़े चलित्र दिखाता है, क्या यहां कोई थोड़ा सा चलित्र दिखाएगा? मन कहता अभी लो। मन ने फकीर के दिमाग पे असर किया और उस रिद्धि सिद्धि के भक्त को पता ही नहीं चला कि कब उसकी उंगली शहद में गई और यूं दीवार पे खींच दी। कुछ नहीं किया, शहद से उंगली भिगोई और दीवार पे खींच दी। अब जैसे ही शहद वाली उंगली दीवार पे लगी, मक्खियां भिनभिनाने लगी। मक्खियां भिनभिनाई तो छिपकली दौड़ी चली आई। जैसे ही छिपकली आई, उसने मक्खियों को लपकना शुरू किया। दुकानदार की पालतू बिल्ली थी, उसको लगा कोई चूहा आ गया। वो दुकानदार के पास दुबकी बैठी थी, छलांग मारी तो दूर उस छिपकली के पास जा पहुंची। इधर एक ग्राहक का कुत्ता था, शिकारी कुत्ता। अब उसका शिकार सामने था। उसने छलांग मारी, बिल्ली को दबोच लिया और चीर फाड़ के रख दिया। दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो आए हुए उस ग्राहक से लड़ने लगा, तूने मेरी बिल्ली को मारा। ग्राहक कहने लगा, ना भाई मैंने नहीं मारा, इस कुत्ते ने मारा है। कहता कुत्ता तो तेरा है। कहता हाँ मेरा है। तो बिल्ली को क्यों मारा? ग्राहक कहने लगा, आपने बिल्ली को संभाल के क्यों नहीं रखा? कुत्ते के सामने छोड़ोगे तो कुत्ता तो बिल्ली को खाएगा ही। दोनों में बहस हो गई, जुत्तम पेल शुरू हो गया, दे तेरे की ले तेरे की। फकीर एक साइड में खड़ा है। अंदर से मन बोला, इतना ही चरित्र काफी है कि थोड़ा बड़ा दिखाऊं? फकीर ने हाथ बांधे, बाबा इतना ही काफी है, और नहीं चाहिए। क्योंकि सारा किया धरा तो शहद की उंगली ने था ना। तो मन दोस्त बन के धोखा देता है, आदमी के अंदर रहता है, सोच को, विचारों को अपने काबू में कर लेता है, और कब क्या करवा दे, कौन सा बुरा कर्म करवा दे, कुछ पता नहीं चलता। मन जीता जा सकता है, मन को काबू किया जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला हो जाता है जब हरि रस को चख लेता है, क्योंकि ये तो स्वाद का आशिक है। मन को स्वाद चाहिए, और हरि रस, अमृत, आबो हयात में जो स्वाद है, आनंद ही नहीं, जो परमानंद है, वो दुनिया की किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। वो परमानंद, वो लज्जत जब मन चखता है, जब मन को हासिल होती है, तो मन फिर बाहर दौड़ने से रुक जाता है। एक बार हरि रस आपको पिलाना पड़ेगा, एक बार अमृत, आबो हयात से मन को आपको जोड़ना पड़ेगा। एक बार इसने स्वाद लिया नहीं
कि दुनियावी गंदगी से ये मुंह फेर लेगा, पर जब तक वो हरी रस नहीं पिया जाता, जब तक अमृत आबो हयात को मन चख नहीं लेता, तब तक आपको मेहनत करनी होगी। कैसी मेहनत? आपको गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द का जाप करना होगा। आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, जीभा से मालिक का नाम लेते जाइएगा। लेट के, बैठ के, काम धंधा करते आप मालिक का नाम लें। और जल्दी मन को काबू करना है, जल्दी परमानंद हासिल करना है, तो हमारा यही कहना है, मन से लड़ना सीखिए सुमरन के द्वारा। तरीका हम बताएंगे आपको, सत्संग में आइए, कोई पैसा नहीं लेंगे, घबराइए मत। धर्म नहीं छुड़ाएंगे आपका, घर बार नहीं छुड़ाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई पैसा नहीं। बस आपको गुरु मंत्र, जो हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र नाम दीक्षा कहा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा, ईसाई धर्म में मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, वो आपको बताएंगे। आप उनका अभ्यास करना। तो सबको सोचना चाहिए, जिस तरह बाढ़ आती है, आज इस धरा पे जनसंख्या की बाढ़ आ रही है। दिनों दिन इस बाढ़ की वजह से बहुत कुछ बदलता जा रहा है, प्रकृति खत्म होती जा रही है और इंसानियत खत्म होती जा रही है। जितने लोग ज्यादा हो रहे हैं धरती पे, उतने झगड़े बढ़ रहे हैं, टेंशनें बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। जैसे अगर आपका एक बच्चा है तो सामने वाले का भी एक है, दो घर से एक घर हो गए, उससे आपका फाइनेंशियली भी फायदा है। कहाँ दो जगह बंटा था, कहाँ दोनों एक हो गए, दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो एक को ही आ गई। तो इसी तरह आप सोचने की कोशिश करें, जनसंख्या कंट्रोल करना अति जरूरी है। कई लोग ये कह देते हैं, गुरुजी अगर एक बेटी हो तो क्या बेटी से वंश नहीं चलता? जो लोग कहते हैं कि बेटी से वंश नहीं चलता, उन्हें सोचना चाहिए कि बेटियां और बेटों में फर्क कहां है। हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं, बेटे के अंदर खून किसका होता है? माँ बाप का। बहू दूसरी आती है, और जब बच्चा होता है तो वो वंश चला सकते हैं, यही कहा जाता है ना। तो बेटी के अंदर खून किसका है? माँ बाप का। दामाद दूसरा आता है, तो उनका बच्चा वंश क्यों नहीं चला सकता? या तो ये कहिए कि बेटी की रगों में आपका खून नहीं दौड़ता, सिर्फ बेटे के दौड़ता है। क्या ऐसा है? नहीं, बेटे के अंदर भी माँ बाप का खून दौड़ रहा है और बेटी के अंदर भी सेम माँ बाप का खून दौड़ रहा है। तो अगर बेटे के बच्चे से वंश चल सकता है तो बेटी के बच्चे से वंश क्यों नहीं चल सकता? जरा सोचिए, विचार कीजिए। तो ये रूढ़िवादी विचारों में मत पड़िए, इन चक्रों में मत पड़िए। एक बच्चा काफी है, पढ़ाइए लिखाइए, टेंशन फ्री रहेंगे आप, चिंता मुक्त रहेंगे, बहुत से खर्चे कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जनसंख्या विस्फोट अगर यूं ही चलता रहा तो इस धरा पे बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उससे टेंशनें बढ़ जाएंगी, चिंताएं बढ़ जाएंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। और ज्यादातर चाहवान जो लड़कों के हैं वो ही जनसंख्या को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब 2 बेटियां हो गई
एक चांस और लेते हैं, तीसरी भी बेटी हो गई, एक और लेते हैं। यूं करते करते 4-5 बच्चे हो जाते हैं। और जब पालन पोषण की बात आती है, प्रॉपरली सही तरीके से आप उनका पालन पोषण नहीं कर पाते। उनकी जगह पे सिर्फ एक बच्चा हो, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उसको आप बहुत बढ़िया ढंग से पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा बनाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे, और वो आने वाले समय में देश का भी भविष्य बनेगा, आने वाले समय में आपका नाम रोशन करेगा। इसलिए आज से आप लोग ये सोचें, विचारें और प्रण करें कि हमने कंट्रोल करना है, जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है। कई बार सोचते हैं कि मेरे एक सोचने से क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो सोचते नहीं। कहते ना, बूंद बूंद से समुंदर भर जाता है, तालाब भर जाता है। तो इसी तरह एक आदमी सोचे, आपने पहल कर दी तो सारे आप ही तो हैं, सभी ने पहल कर दी। आप अपने बारे में सोचिए, विचार कीजिए, बहुत फायदा है। पूरे विश्व में आज जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, खास करके हमारे देश में। पढ़े लिखे भी ऐसे सज्जन हैं कुछ जो इस तरफ ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं जी भगवान की औलाद हैं, भगवान देने वाला है तो भगवान तो देता ही जाएगा। भगवान ने ये जो दिमाग दिया है सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसकी सोच से हम अपने कर्म अच्छे बुरे बना सकते हैं। तो इसको काम में लीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से सारी प्रकृति में भी बदलाव आ रहा है। मकान बनाने पड़ रहे हैं, जंगल कट गए हैं, और उनके कटने से मौसम में परिवर्तन आ रहे हैं। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं, प्रकृति का कहर टूट रहा है, बरस रहा है। तो हमारी तो यही गुजारिश है आप सबसे कि आप पहल कीजिए, कंट्रोल कीजिए, यकीन मानिए बड़ा सुख मिलेगा।